नमस्कार। ब्रेकिंग न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस और रुक करते हैं खबरों का। इस बीच गाजियाबाद से अहम खबर सामने आ रही है। गाजियाबाद से ये खबर शेयर ट्रेडिंग क्रिप्टो करेंसी के नाम पर ठगी हुई है। ट्रेडिंग के नाम पर 3 से 78 लाख रुपए की ठगी हुई है। घर बैठे कमाई का लालच देकर 54.7 लाख रुपए ठगे गए हैं। क्रिप्टो करेंसी के नाम पर यह धोखाधड़ी की गई है। इस वक्त की अहम खबर गाजियाबाद से आपको दिखा रहे। कोड़ा कॉलोनी निवासी मंजीत से 23 लाख रुपए ठगे हैं। घर बैठे कमाई का लालच देकर 54.7 लाख रुपए की ठगी हुई है। 3 लोगों से अलग अलग ये ठगी की गई है। खोड़ा कॉलोनी निवासी मंजीत से 23.5 लाख रुपए ठगे गए हैं। रुपए वापस नहीं मिलने पर पीड़ितों ने शिकायत की है। साइबर अपराध के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच में पुलिस जुटी हुई है। तो गाजियाबाद से यह अहम खबर शेयर ट्रेडिंग क्रिप्टो करेंसी के नाम पर बड़ी ठगी की घटना सामने आई है। 3 लोगों से 78 लाख रुपए की ठगी की गई है। ट्रेडिंग के नाम पर यह ठगी की गई है। घर बैठे कमाई का लालच देकर 54.7 लाख रुपए की ठगी 3 अलग अलग लोगों से की गई है। कुल मिलाकर 78 लाख रुपए की ठगी हुई है। कोड़ा कॉलोनी निवासी मंजीत से 23.5 लाख रुपए की ठगी हुई है। आपको बता दें, घर बैठे कमाई का लालच देकर यह ठगी की गई है। 54.7 लाख रुपए की ठगी हुई है। इसके अलावा खोड़ा कॉलोनी निवासी मंजीत से 23.5 लाख रुपए की ठगी है। कुल मिलाकर 3 लोगों से 78 लाख रुपए की ठगी हुई है। रुपए वापस नहीं मिलने पर पीड़ितों ने शिकायत की है। साइबर अपराध के तहत मुकदमा दर्ज कर पुलिस इन ठगों की तलाश कर रही है। तो ट्रेडिंग के नाम पर 3 लोगों से 78 लाख रुपए की ठगी की गई है। तो घर बैठे कमाई का लालच देकर 54.7 लाख रुपए की ठगी हुई है। इसके अलावा खोड़ा कॉलोनी निवासी मंजीत से 23.5 लाख रुपए की ठगी हुई है। कुल मिलाकर 3 लोगों से 78 लाख रुपए की ठगी हुई है। अब बात करते हैं अगली अहम खबर की। राजस्थान में बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने कल अपना इस्तीफा दिया था। दौसा सीट पर बीजेपी के हारने पर जिम्मेदारी के तहत उन्होंने इस्तीफा दिया। सीएम भजन लाल को मीणा ने कल इस्तीफा अपना सौंपा था। गुर्जरों के बड़े नेता माने जाते हैं किरोड़ी लाल मीणा। तो किरोड़ी लाल मीणा ने अपना इस्तीफा सौंपा था। आपको बता दें, सीएम भजन लाल को मीणा ने अपना इस्तीफा सौंपा था। लोकसभा प्रत्याशी के हार के बाद नैतिक जिम्मेदारी के तौर पर यह फैसला लिया उन्होंने। कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने इस्तीफा सौंपा है। दौसा सीट बीजेपी के हारने के बाद उन्होंने यह इस्तीफा सौंपा है। अपने सभी पदों से उन्होंने इस्तीफा दिया। सीएम भजन लाल को मीणा ने इस्तीफा भेजा है। गुर्जरों के बड़े नेता माने जाते हैं किरोड़ी लाल मीणा। तो राजस्थान में बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा का इस्तीफा हुआ है। अब बात अगली अहम खबर की। मंगलौर दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी आज दोपहर 2 बजे मंगलौर पहुंचेंगे। धामी भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा करेंगे। उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में लोगों से वोट की अपील करेंगे। आपको बता दें, उत्तराखंड में 2 सीटों पर उपचुनाव होना है। लोक दल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी, बीजेपी के कई नेता जनसभा में शामिल होंगे। मंगलौर के लिवरहेड़ी गांव में विशाल जनसभा है। मंगलौर में उपचुनाव में 10 जुलाई को मतदान होना है। जनसभा को लेकर प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी की हैं। तो मंगलौर उपचुनाव में 10 जुलाई को मतदान होना है। इसको लेकर सभी दलों ने अपनी ताकत झोंक रखी है। जनसभा को लेकर प्रशासन ने पूरी तैयारियां की है। मुख्यमंत्री धामी की जनसभा है। आरएलडी नेता जयंत चौधरी भी इसमें शामिल होंगे। मंगलौर दौरे पर पुष्कर सिंह धामी आज 2 बजे मंगलौर पहुंचेंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा को संबोधित करेंगे पुष्कर सिंह धामी। इसके अलावा लोकदल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी भी इस सभा में शामिल होंगे।
और अगली अब खबर रायबरेली से, जहां लेखपाल उड़ा रहे हैं जीरो टॉलरेंस नीति की धज्जियां। आपको बता दें, लेखपाल विनोद मौर्य का घूस लेते वीडियो वायरल हुआ है। म्यूटेशन के नाम पर किसान से वसूले हैं 80,000 रुपए। अपने कमरे में लेखपाल ने वसूले ये रुपए, तो किसान से वसूली करता नजर आया है ये लेखपाल, जिसका वीडियो भी वायरल हो रहा है। किसान से फाइनल में रखवाए घूस के 80 किसान से फाइल में रखवाए घूस के 80,000 रुपए। ऊंचाहार तहसील के इटौरा बुजुर्ग में तैनात था लेखपाल। हाल ही में लेखपाल विनोद मौर्य का तबादला हुआ। गोला बनाने वाले व्यक्ति लेखपाल को रिश्वत लेते लेखपाल का वीडियो सामने आया। और इस बीच ये आगरा से अहम खबर सामने आ रही है। आगरा से ये अहम खबर, इस वक्त ये अहम खबर आगरा से आपको दिखा रहे हैं। अनियंत्रित होकर कीचड़ में बस पलटी। आगरा से इस वक्त की अहम खबर, सवारियों में मची चीख पुकार। आपको बता दें, अनियंत्रित होकर बस पलटी है, सवारियों में चीख पुकार मच गई। बस में 54 यात्री सवार थे, 25 लोग इसमें घायल हुए हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों का रेस्क्यू किया है और अस्पताल पहुंचाया उनको। तो अनियंत्रित होकर कीचड़ में बस पलटी है, जिसके बाद 25 यात्री घायल हुए हैं। 54 यात्री कुल मिलाकर बस में सवार थे। सवारियों में इस घटना के बाद चीख पुकार मच गई। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने घायलों का रेस्क्यू किया है और उनको अस्पताल पहुंचाया। बस में 54 यात्री सवार थे, जिसमें 25 लोग घायल हुए हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने इन सभी घायलों का रेस्क्यू किया है और उनको अस्पताल पहुंचाया है। तो अनियंत्रित होकर कीचड़ में बस पलटने से यह हादसा हुआ है। सवारियों में चीख पुकार मच गई। 54 लोग इस बस में सवार थे, जिसमें 25 लोग घायल हुए हैं। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अजेंद्र चौहान हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजेंद्र, कीचड़ में बस अनियंत्रित होकर पलटी है, 25 लोगों के घायल होने की खबर सामने आ रही है, क्या कुछ अहम अपडेट है? अमरोहा से जलेसर ये बस जा रही थी। आगरा के बरैन क्षेत्र के करनाव मोड़ पर ये बस पलटी है और बस पलटने का कारण रहा कीचड़ में फंसकर जो बस पलट गई। 25 सवारी इसमें घायल हुई हैं। कुल मिलाकर 54 इसमें सवारी थी। देर रात की ये घटना है, जो ग्रामीणों और पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से रेस्क्यू करके सभी जो घायल थे इन सभी को निकालकर अस्पताल पहुंचाया। फिलहाल अभी कोई भी जनहानि होने की सूचना नहीं है, लेकिन एक बड़ा हादसा होने से बचा है, जिसमें कि बड़ा हादसा हो सकता था। फिलहाल अभी जो लोग घायल हैं वो घायलों का उपचार चल रहा है। जी अजेंद्र चौहान, इस जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें, देर रात कनराव मोड़ पर यह बस पलटी है। कीचड़ में फंसने से अनियंत्रित बस ये पलट गई और इसमें सवार 54 यात्री, जिसमें से 25 यात्रियों के घायल होने की बात तो सामने आई। हमारे संवाददाता ने बताया कि फिलहाल कोई जनहानि नहीं हुई है। घटना के दौरान सवारियों में चीख पुकार मच गई है। बस में 54 यात्री सवार थे, जिसमें 25 लोग घायल हुए हैं। घायलों को पुलिस ने रेस्क्यू कर बाहर निकाला और उनको अस्पताल पहुंचाया है। मौके पर पहुंची पुलिस ने यह रेस्क्यू किया है। आपको बता दें कि फिलहाल किसी जनहानि की खबर नहीं है, ऐसा हमारे संवाददाता ने बताया है। तो आगरा से इस वक्त की अहम खबर, अमरोहा से जलेसर जा रही थी ये बस। इस दौरान आगरा में यह घटना हुई है। देर रात कनराव मोड़ पर यह बस पलटी है, जिसके बाद 25 लोग इस दुर्घटना में घायल हुए। अनियंत्रित होकर कीचड़ में बस पलटी है। 54 यात्री इस बस में सवार थे। तो बस में 54 यात्री सवार थे, 25 लोग इसमें घायल हुए हैं। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने इन घायलों का रेस्क्यू किया है और इनको अस्पताल पहुंचाया है। फिलहाल इस घटना में किसी प्रकार की जनहानि की कोई खबर नहीं है। और अगली अहम खबर रायबरेली से, जहां लेखपाल उड़ा रहे हैं जीरो टॉलरेंस नीति की धज्जियां। लेखपाल विनोद मौर्य का घूस लेते वीडियो वायरल हुआ है।
म्यूटेशन के नाम पर किसान से वसूले हैं 80,000 रुपए। अपने कमरे में लेखपाल ने वसूले हैं ये पैसे। किसान से फाइल में रखवाए हैं घूस के 80,000 रुपए। ऊंचाहार तहसील के इटौरा बुजुर्ग में तैनात था लेखपाल। हाल ही में लेखपाल विनोद मौर्य का तबादला हुआ है। तो ये घूसखोर लेखपाल आप तस्वीरों में साफ तौर से देख सकते हैं। वीडियो में किसान से अपनी फाइल में 80,000 रुपए रखवाता नजर आ रहा है ये घूसखोर लेखपाल। तो लगातार इस तरीके की तस्वीरें दिखाई देती हैं जहां लेखपालों के द्वारा भ्रष्टाचार को पोषित किया जाता है और सरकार द्वारा मोटी रकम जो इनको तनख्वाह के रूप में मिलती है, इससे इनका पेट नहीं भरता है और इस तरीके की ये घटनाएं करते हैं। किसानों से, आम जन से ये पैसे वसूलते हैं। काम के नाम पर, छोटे छोटे पेपर बनाने के नाम पर ये लेखपाल जनता से, किसानों से मोटी रकम वसूलते हैं। तो सरकार की भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति का मखौल उड़ाते नजर आते हैं ये लेखपाल। और ऐसी ही तस्वीर आप देख सकते हैं। 80,000 रुपए काम के बदले में किसान से लेता नजर आया है ये घूसखोर लेखपाल। अपनी फाइल में 80,000 रुपए किसान से रखवाए हैं। काम के नाम पर ये 80,000 रुपए इस घूसखोर लेखपाल के द्वारा लिए गए हैं। अब बात अगली खबर की। रायबरेली से अगली खबर है जहां भूत प्रेत के शक में दो पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ है। दो सगे भाइयों के बीच जमकर लाठी डंडे चले हैं। मारपीट में कई लोग घायल हुए हैं। 4 की हालत नाजुक बनी हुई है। आपको बता दें डीह थाना क्षेत्र के कस्बे की यह पूरी घटना है। तो दो सगे भाइयों के बीच खूनी संघर्ष देखने को मिला है। भूत प्रेत के शक में दो पक्षों में यह खूनी संघर्ष हुआ है। दो सगे भाइयों के बीच जमकर लाठी डंडे चले हैं। मारपीट में कई लोग घायल हुए हैं। 4 की हालत नाजुक बनी हुई है। आपको बता दें कि डीह थाना क्षेत्र के कस्बे की यह पूरी घटना है जहां दो सगे भाइयों के बीच जमकर लाठी डंडे चले हैं। मारपीट में कई लोगों के घायल होने की खबर है। 4 की हालत नाजुक बनी हुई है। तो दो सगे भाइयों के बीच जमकर लाठी डंडे चले। हमारे संवाददाता केशवानंद शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं। मारपीट में 4 लोग घायल हुए हैं। केशवानंद, भूत प्रेत का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, क्या कुछ अहम अपडेट है इस खबर पे? देखिए, बिल्कुल बता दें आपको, पूरा मामला रायबरेली जिले के डीह थाना क्षेत्र के कस्बे का है, जहां पे भूत प्रेत के शक होने पर दो सगे भाइयों में जमकर के मारपीट हुई, जिसमें आधा दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसमें 4 लोगों की हालत नाजुक देखते हुए रायबरेली के सीएचसी से जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया है। वहीं 2 लोगों का सीएचसी में इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है भूत प्रेत को उतारने को लेकर के 2 भाइयों में मारपीट हुई है, जिसको लेकर के पूरे मामले का जो वीडियो है वो भी अब सोशल मीडिया पर जमकर के वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। जी केशवानंद, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें भूत प्रेत के शक में ये खूनी संघर्ष देखने को मिला है। 2 सगे भाइयों में जमकर लाठी डंडे चले हैं, जिसमें 4 लोगों की हालत नाजुक बताई जा रही है। आपको बता दें भूत प्रेत के शक में 2 पक्षों में ये खूनी संघर्ष देखने को मिला है। 4 लोगों की हालत नाजुक है। तो 2 सगे भाइयों में जमकर लाठी डंडे चले हैं, जिसके बाद कई लोग घायल हुए हैं, जिसमें 4 लोगों की हालत नाजुक बनी हुई है। तो भूत प्रेत के शक में 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ है और इस खूनी संघर्ष में कई लोग घायल हुए हैं, जबकि 4 लोगों की हालत नाजुक बनी हुई है। और अगली अहम खबर देवबंद से, जहां सराफा कारोबारी के नौकरों ने रचा लूट की वारदात। पुलिस खुलासे में फर्जी निकली है डायमंड लूट। चंद घंटे में पुलिस ने लूट का खुलासा किया। हीरा व्यापारी के नौकरों ने रची थी लूट की फर्जी साजिश। पुलिस ने मेरठ से लूट का सामान बरामद किया है। पीड़ित की तहरीर पर आज लिखा जाएगा मुकदमा। नौकरों ने डायमंड हड़पने के चक्कर में रची लूट की घटना।
पुलिस पूछताछ में ड्राइवर और नौकर ने सच कबूला है। तो ये लूट की घटना सामने आई थी। हीरा व्यापारी के नौकरों ने ही फर्जी लूट की घटना को रचा है। पुलिस ने मेरठ से लूट का पूरा सामान बरामद किया है। तो पीड़ित की तहरीर पर आज लिखा जाएगा मुकदमा। आपको बता दें कि लूट की यह बड़ी वारदात सामने आई थी, जिसमें आपको बता दें हीरा व्यापारी के जो नौकर थे वही लूट कांड के मास्टरमाइंड निकले हैं। नौकरों ने डायमंड हड़पने के लिए यह लूट की घटना की साजिश रची थी। पुलिस पूछताछ में ड्राइवर और नौकर ने कबूला है सच। तो देवबंद से अहम खबर, सराफा कारोबारी के नौकरों ने आपको बता दें लूट की साजिश रची। पुलिस खुलासे में फर्जी निकली है डायमंड लूट की घटना और चंद घंटों में ही पुलिस ने इस लूट का खुलासा कर दिया है और कारोबारी के नौकर ही निकले हैं साजिशकर्ता। रात्रि को 11 शर्मा और उनके साथ ड्राइवर हैं तरुण सैनी, इनके द्वारा अपने एक मालिक हैं जो सराफे का कार्य करते हैं मेरठ में, उनके माध्यम से सूचना दी गई थी कि ये अम्बाला से अपनी गाड़ी में आ रहे थे और ये अम्बाला, हरिद्वार और सहारनपुर में अन्य अन्य जगह पर जो डायमंड ज्वेलरी है उसको अन्य सराफ को ये बेचते हैं और उससे पैसा इकट्ठा करते हैं। और ये सारा सामान अम्बाला से जब ये वापस आ रहे थे तो सहारनपुर के पास नागल खाने के नज़दीक जो रेलवे फाटक पड़ता है उसके आगे जाकर 4 अज्ञात बदमाशों के द्वारा उनकी गाड़ी को रोककर उससे तोड़फोड़ की गई। तो खबरों में वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से ब्रेकिंग न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। इस बीच बरेली से हम खबर सामने आ रही है। भ्रष्टाचार से घिरी सीओ पर गाज गिरी है। एसपी साउथ की जांच में सीओ पाई गई दोषी। तो बरेली से इस वक्त की अहम खबर, ईट भट्टा मालिक से मांगे थे 2 लाख रुपए रिश्वत। रिश्वत मांगने के मामले में सीओ दोषी पाई गई है। एसपी साउथ की जांच में सीओ को दोषी पाया गया है। ईट भट्टा मालिक से 2 लाख रुपए रिश्वत के तौर पर सीओ के द्वारा मांगा गया था। रिश्वत मांगने के मामले में दोषी पाई गई हैं सीओ। शानू कुमार हमारे ब्यूरो चीफ ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ बरेली से जुड़ गए हैं। शानू, सीओ दोषी पाए गए हैं, 2 लाख रुपए रिश्वत के मामले में इनको दोषी पाया गया है, क्या कुछ अहम अपडेट है? देखिए मानस, ये बरेली की सर्किल मीरगंज की सीओ थे जो जिनका नाम दीपशिका अहिरावत था और ये लगातार इनको कई चर्चाओं में रही हैं। और इससे पहले कुछ दिनों पहले की बात की जाए तो एक भट्टा मालिक है जिसको के न्यूज ने प्रमुखता से दिखाया भी था। एक भट्टा मालिक ने एक शिकायत दर्ज कराई थी एसएसपी के, उसमें लिखा था कि जो है वो अपना कारोबार कर रहा था, ईट भट्टे का काम चल रहा था और जब वहां पर जो है अचानक से सीओ दीपशिका पहुंचती हैं, वहां पर ट्रैक्टर सीज करने की और जो जेसीबी मशीन होती है उसको सीज करने की बात कहती है और उसके एवज में 2 लाख रुपए की रिश्वत मांगती हैं। जब ईट भट्टा इस चीज के लिए मना करता है तो कहीं ना कहीं वो उसको जो है तत्काल प्रभाव से जेसीबी मशीन और ईट भट्टा जो ट्रैक्टर ट्रॉली होती है उसको सीज कर देती हैं और उसको ले जाकर के थाने पे खड़ा करवा देते हैं। तो कहीं ना कहीं जब ये शिकायत हुई और एसएसपी ने इसकी पूरे मामले की जांच कराई गई और जब सीओ ने अपना पक्ष रखा कि अवैध तरीके से खनन कराया जा रहा था तो वो खनन जो है बिल्कुल जो पक्ष था बिल्कुल अवैध पाया गया है, बिल्कुल झूठ पाया गया है। तो कहीं ना कहीं अब एसएसपी अनुराग आर्या ने कार्रवाई की है और इसकी पूरी जांच जो है एसपी साउथ मानोद पारिक कर रहे थे, उसमें ये पूरी तरीके से दोषी पाई गई हैं। फिलहाल अब की बात की जाए तो सीओ दीपशिका को मुख्यालय यानी कि बरेली मुख्यालय से अटैच कर दिया गया है और विभागीय जांच भी इनकी शुरू कर दी गई है। माना जा रहा है कि अब जो है इनको शासन स्तर पर से भी इन पर बड़ी कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि जब ये मुद्दा उठाता तो लखनऊ तक इस पूरे महकमे में हड़कंप मचा था और अब बरेली में तो इनको अटैच कर दिया गया, लेकिन माना जा रहा है कि शासन की तरफ से भी बड़ी कार्रवाई इनके खिलाफ हो सकती है। निश्चित रूप से शानू कुमार, इस अहम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें कि एसपी साउथ की जांच में सीओ दोषी पाई गई, जिसके बाद अब उन पर यह कार्रवाई हुई है, उनको पद से हटा दिया गया है। और बरेली भ्रष्टाचार से ये घिरी अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। भ्रष्टाचार से घिरी सीओ मीरगंज, उनको हटाया गया है। यह अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। रिश्वत न देने पर सीज की थी जेसीबी और ट्रैक्टर ट्रॉली। भ्रष्टाचार से घिरी सीओ पर अब गाज गिरी है। एसएसपी अनुराग
के द्वारा यह कार्रवाई की गई। एसपी साउथ की जांच में सीओ दोषी पाई गई। तो खबरों में फिलहाल अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।